हाय, वेलकम और वेलकम बैक टू माय क्लास। ये क्लास है सेकंड ऑफ बैक्टीरिया। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन, शेप और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे इसके रिप्रोडक्शन और इसकी फिर देखेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस और फिर उसके बाद करेंगे एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में यूजुअली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है एसेक्सुअली, और दूसरा जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसी जगह होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे हम बाद में आते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाला एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें आता है दो तरीके से होता है ये रिप्रोडक्शन। पहला है बाइनरी फिजन और फिर दूसरा आएगा स्पोर फॉर्मेशन या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है। यूजुअली जो बैक्टीरिया होता है इसे यूज़ करता है, इस मेथड को यूज़ करता है। इसमें क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल जो होती है वो डिवाइड होती है किसमें, दो डॉटर सेल्स में। और आइडेंटिकल मतलब होता है दो सेम डॉटर सेल्स, जो एग्जैक्टली जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल होती है उस एग्जैक्टली दो ही बनते हैं सेम। इनका जो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है, इस पे जो डीएनए होता है सेम ही डीएनए इधर भी आता है, सेम होता है दोनों का डीएनए। फिर आ जाते हैं इसके स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया सेल जो होता है उसका साइज बढ़ता है। बैक्टीरिया सेल का जो हुआ साइज बढ़ा, पहले अगर बैक्टीरिया ये था सपोज, तो उसका साइज क्या हो जाता है, ये हो जाता है। फिर इसमें जो होता है ये इसकी डीएनए है। एक दो तरीके के डीएनए होते हैं, एक होता है प्लास्मिड और दूसरा जो डीएनए सेंटर में रहता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सर्कुलर डीएनए क्या होता है, डुप्लीकेट्स होता है। फिर क्या हो जाएगा इसमें, ये इस तरीके से क्योंकि साइज बड़ा हुआ है तो एक इधर आ जाएगा, इधर, और एक इधर आ जाता है क्योंकि रेप्लिकेट हो गया। ओके, रेप्लिकेट हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन मतलब डिवीजन, डिवाइड होते हैं। टू डीएनए कॉपीज मूव टू अपोजिट एंड। फिर क्या हुआ, ये जो हो गए अपोजिट एंड में आ गए, इधर और इधर आ गए। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम इस तरीके से होता है, बीच में जो होता है इस तरीके से सेप्टम बनता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सेप्टम जो होता है कंप्लीट हो जाता है। ये है, और ये सेप्टम क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। फिर सेप्टम जब कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या बन जाती हैं, ये दो सेल हो जाते हैं। ये डिवाइड कर देता है सेल को। ये हो गई एक सेल और ये हो गई दूसरी सेल, बैक्टीरियल सेल। इस तरीके से ये हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती है। इतना ये था बाइनरी फिजन। अब इसके फीचर्स क्या हैं। अब ये क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। इट यूजुअली टेक 20 मिनट्स। अगर सारी कंडीशन एनवायरनमेंट बैक्टीरिया के फेवर में है तो ये 20 मिनट के अंदर ही ये पूरा रिप्रोडक्शन हो जाता है इनका। प्रोड्यूस क्लोन्स, क्लोन्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं पेरेंट सेल की, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स, बेसिकली वही बात बोलिए। एग्जाम्पल हो जाता है इसका ई कोलाई या फिर बैसिलस सबटिलिस। ओके, ये था बाइनरी फिजन। अब देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। ये जो होती है फॉर्मेशन, ये होती है जब सर्वाइवल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब एनवायरनमेंट अंडर इनके बैक्टीरियल सेल का अंडर अनफेवरेबल कंडीशन होती है, या फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म है उनका एनवायरनमेंट, या फिर सूखा है, या फिर केमिकल्स हैं। एक तरीके से वो बाइनरी फिजन नहीं कर सकते। बेसिकली ये जो होता है ना, ये होता है इनका सर्वाइवल, जैसे बोला है यहाँ पे सर्वाइवल। अब कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे ये मर सकते हैं, बैक्टीरिया मर सकते हैं। अब सब हर कोई ऑर्गेनिज्म है वो क्या चाहता है, उनका क्या है, वो और जीना चाहते हैं, राइट। तो अब कंडीशन इनकी नहीं है ऐसी, तो क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया सेल जो होते हैं, ये सपोज ये बैक्टीरिया सेल है, अब इनका कंडीशन नहीं है तो ये क्या करते हैं, चारों तरफ ना इसके अपने चारों तरफ एक बॉल सी बना लेते हैं, सो दैट ये उस एनवायरनमेंट में बचे रहें। तो इसके स्टेप्स कैसे हैं, इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। सेम बाइनरी फिजन में भी क्या हुआ है,
क्योंकि रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, रेप्लिकेशन, जो डीएनए का रेप्लिकेशन तो होना ही है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। इधर भी हुआ, इधर भी होगा, ये दो सेल्स के बीच में। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म सराउंड्स डीएनए फॉर्मिंग ए टफ एंडोस्पोर वॉल। अब क्या हुआ है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है, इसने क्या करा है, डीएनए के चारों तरफ क्या बना लिया है, एक एंडोस्पोर वॉल बना लिया, एक दीवार से बना लिया जो कि बहुत टफ वॉल है, और उसको, उस वॉल को नाम दिया है एंडोस्पोर वॉल। अब क्या होता है, ये जो एंडोस्पोर जो होती है वो रिलीज हो जाती है, जब इनका एनवायरनमेंट ठीक हो जाता है तब ये एंडोस्पोर वॉल जो होती है वो रिलीज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उसमें क्या होता है, ओरिजिनल सेल में डाई, उसमें उस दौरान में क्या हो सकता है कि ओरिजिनल सेल डाई हो जाती है, मर सकती है, मर भी सकती है, नहीं भी मर सकती। तभी यहाँ पे क्या यूज़ किया है, मे यूज़ किया है। मैच्योर एंडोस्पर्म इज रिलीज्ड, ये वाला 2 बार आ गया वाला पॉइंट, थर्ड वाला। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, व्हेन कंडीशन इम्प्रूव एंडोस्पोर जर्मिनेट्स हो जाते हैं इनटू ए नॉर्मल बैक्टीरियम। अब इनका जो हो गया एनवायरनमेंट फेवरेबल हो गया, अब एनवायरनमेंट क्या हो गया, एकदम फेवरेबल हो गया। अब यहाँ पे ये अपना नॉर्मल कंडीशन में ये वर्क कर सकते हैं। तो ये जब होता है तो ये एंडोस्पोर जो होती है वो जर्मिनेट हो जाती है, जर्मिनेट होके क्या हो जाती है, फिर एक ये उसी से ही, क्योंकि रेप्लिकेट तो डीएनए हो चुका है, अब ये रेप्लिकेट जो डीएनए हो चुका है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये न्यू बैक्टीरिया बन जाएगा। तो ये है एग्जाम्पल हो जाते हैं इसके बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रेजिस्टेंट टू हार्श कंडीशन, हेल्प्स सर्वाइवल फॉर ईयर्स। अब जब कंडीशंस क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडी है या गर्मी है, तो ये क्या होता है, इससे बहुत सालों साल तक सर्वाइव कर सकते हैं इस कंडीशन में, एंडोस्पोर कंडीशन में, क्योंकि एंडोस्पोर क्या है, एक बहुत ज़्यादा टफ वॉल होती है, ये इसको बचा के रखती है बैक्टीरिया सेल को। अब आ जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, एक मिनट, हाँ, क्या होता है इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, इसमें बोलते हैं पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसमें। कई बार जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में इसको ही क्या बोल देगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देगा, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बस ये चीज़ क्लियर करनी थी मुझे। अब चलते हैं, ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है कॉन्जुकेशन। कॉन्जुकेशन जो है ये डिस्कवर किया था लेडरबर्ग और टेटम ने, किस में किया था, ए कोलाई में करा था इन 1946, और इस चीज़ के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ओके, अब इसमें क्या होता है, एक जो सेल होती है, बैक्टीरिया सेल है सपोज, और ये दूसरी बैक्टीरिया सेल। अब यहाँ पे क्या होता है, अब ना ये बैक्टीरिया सेल इस बैक्टीरिया सेल को क्या कर देता है, डीएनए अपना ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे बैक्टीरिया को, थ्रू जो पीली जो होती है उसके थ्रू ये उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में अब देखते हैं, इससे पढ़ते हैं। डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो होता है डीएनए का, ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम, उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। क्योंकि क्यों बोलेंगे डोनर, क्योंकि ये अपना डीएनए जो है इस वाले बैक्टीरिया को दे रहा है, इसलिए डोनर बोलेंगे। और जो ले रहा है वो क्या होता है, रेसिपिएंट होता है। किसके थ्रू करता है, ये सेक्स पिलाई के थ्रू करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है प्लास्मिड, प्लास्मिड इन्वॉल्व होता है, क्योंकि 2 तरीके के डीएनए होते हैं, तो वो जो सर्कुलर डीएनए जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है, दूसरा वाला डीएनए नहीं करता। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है वो ट्रांसफ़र नहीं करता। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, स्प्रेड करता है यूजफुल जीन्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जैसे हमने कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, प्लास्मिड में क्या होता है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से यूजफुल जीन्स हुआ, तो इसने अपना यूजफुल जीन्स जो था, जीन जो था वो इस बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये था कॉन्जुगेशन। अब है सेकंड है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया पिक्स अप द नेकेड डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब क्या हुआ था, एक उन्होंने क्या करा था, ग्रिफिथ थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में देखा, यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया सेल जो थे इन्होंने कल्टीवेट किए, कल्चर था, बहुत सारे बैक्टीरिया सेल थे इस तरीके से। अब उन्होंने क्या करा, डीएनए डाल, उसमें डीएनए डाल दिए थे, ठीक है। उस कल्चर में क्या था, डीएनए था। उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया ने अपने जो कल्चर में क्या पड़ा था, डीएनए जो पड़ा था, उन्होंने उसको अंदर ले लिया, उसको हमने अंदर ले लिया।
तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली बैक्टीरिया जो होता है वो जो डीएनए जो पड़ा होता है एनवायरनमेंट में उसको ले लेता है अपने अंदर, इनकॉर्पोरेटेड इन इट्स ओन जीनोम, उसके अपने इनकॉर्पोरेट मतलब अपने ही अंदर उसको अपना ही जीनोम बना लेता है, अपना ही जीन बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया प्रूव्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट से उनको पता चला था और प्रूव किया गया था कि ऐसा डीएनए करता है। तो यह है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक कोई डीएनए पड़ा था उसने अपने अंदर ले लिया और उसको अपना जीनोम बना लिया, तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब आ जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, बैक्टीरियोफेज है। अगर वायरस पढ़ा है, टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था, बैक्टीरियोफेज कौन से होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। बेसिकली वायरस जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। डीएनए ट्रांसफर विया बैक्टीरियोफेजेस, वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं, वायरस ने किसको अफेक्ट करा, बैक्टीरिया को करा, फिर वहाँ पे क्या करता है, अपना प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जब उसका काम हो जाता है खत्म, तो वायरस क्या कर देता है, उस बैक्टीरिया को मार देता है। अब ऐसे उसने किल कर दिया, अब उसे क्या चाहिए, दूसरा बैक्टीरिया चाहिए। तो वो क्या करता है, एक्सीडेंटली वो उस बैक्टीरिया का, पहले वाले बैक्टीरिया का क्या करता है, डीएनए अपने साथ ले जाता है। फिर जब वो दूसरे वाले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जाता है वायरस, तो क्या करता है, ऐसे केस में वो अपने साथ इस वाले का डीएनए लेके जा रहा था एक्सीडेंटली, उसे नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे फिर वो पुराने वाला बैक्टीरिया का भी डीएनए यहाँ पे आ जाता है। तो क्या हुआ, वायरस ने एक्सीडेंटली क्या करा, बैक्टीरियल डीएनए फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। तो उसने क्या करा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या पहुँचा दिया, डीएनए पहुँचा दिया। तो इसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और ये पूछा जाता है कि ये कौन करता है, ये करता है बैक्टीरियोफेजेस। और बैक्टीरियोफेजेस कौन से होते हैं, जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस हो जाता है इसका नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचुरली जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पे कोई आर्टिफिशियली नहीं करवा रहे, और ये एवोल्यूशन में हेल्प करता है। एवोल्यूशन में भी ये देखा जाता है। तो ये था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, टोटली बेसिकली रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब आ जाता है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो हैं डिजीज करते हैं, किसमें, ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में और प्लांट्स में। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स में कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं, ये भी याद होनी चाहिए कि कौन सी डिजीज कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है। तो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। ट्यूबरक्लोसिस को कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। लेप्रोसी को कौन करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। डिप्थीरिया को कौन करता है, कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया। टिटनेस को कौन करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये बहुत इजीली याद हो जाएंगे, बस ये लास्ट के जो है ना, सबके पता चल रहा है, ऐसे हिंट मिल रहा है कि कौन क्या कर रहे हैं, ये कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं। जैसे सैल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी से पता चल रहा है कि टाइफाइड है। ट्रिपोनिमा पैलिडियम, तो ये करता है साइफिलिस। साइफिलिस जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पता नहीं चल रहा हिंट से, इसमें नाम में हिंट नहीं है। तो साइफिलिस कौन कर रहा है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। फिर आ जाता है डिजीज इन एनिमल। एनिमल में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, एंथ्रेक्स। तो एंथ्रेक्स कौन से बैक्टीरिया से होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ब्लैक लेग कौन सी डिजीज, ब्लैक लेग कौन से बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रीडियम छेनवाई। अब आ जाती हैं प्लांट्स की। तो ये जो जितनी भी इम्पोर्टेंट वाली ली हैं, ऐसे तो बहुत सारी बैक्टीरिया हैं, बहुत डिजीज कॉज करते हैं, पर जो यूजुअली पूछी जाती हैं वो ली है। सिट्रस कैंकर जो होता है कौन से बैक्टीरिया से होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री। देखो सिट्री से पता चल रहा है कि सिट्रस कैंकर है। लीफ स्ट्रिक ऑफ राइस, इसे कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ज़ैंथोमोनास ओराइसिकोला। ओराइसिकोला किसको बोलते हैं, ये राइस का साइंटिफिक नेम में आता है। ये है क्राउन गोल इन प्लांट्स। अब ये क्राउन गोल क्या है, ये प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। कौन सा बैक्टीरिया करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। अब ये क्या है, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात,
ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेंस जो है, साइंटिस्ट ने देखा कि ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया जो है जहाँ पे भी जाता है ये डिजीज़ बहुत ईजिली कॉज कर देता है। पर इन्होंने साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया, इसका जो बैक्टीरिया था, इसके जो प्लाज्मिड था उसको यूज़ किया कैसे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने में। किसने क्या बनाने के लिए, यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो बेसिकली क्या है, ये एक हो जाती है यूजफुल, ये यूजफुल है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक तरीके से यूजफुल हो जाता है, यूज्ड इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स। क्योंकि ये बहुत सारे प्लांट्स में कॉज करता था, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया प्लांट्स बनाने के लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाने के लिए अपने अकॉर्डिंग। अब आ जाता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। हाँ, तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यूज़फुल बैक्टीरिया जो मैं बोल रही हूँ ना, यूज़फुल बैक्टीरिया, तो बेसिकली यूज़फुल और बेनिफिशियल एक ही बात हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये यूज़फुल या फिर बेनिफिशियल पार्ट है बैक्टीरिया का। अब इसमें पढ़ेंगे हम बेनिफिशियल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है बेनिफिशियल्स भी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं हेल्प करते हैं, कौन कौन से करते हैं, राइजोबियम जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन लेग्यूम्स रूट्स। जो लेग्यूम्स जो रूट्स होते हैं उनको क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, उनके लिए नाइट्रोजन अवेलेबल कराते हैं। उनको नाइट्रोजन जो होती है एक ऐसी फॉर्म में होती है वो ले नहीं सकते, तो इसलिए इसको वो क्या करते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। तो ये क्या करते हैं, उसके लिए फिक्स कर देते हैं, उसको दे देते हैं नाइट्रोजन। फिर आ जाता है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या है, ये है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स। और फिर आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, और ये हो जाते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं। राइजोबियम जो काम है एग्रीकल्चर में क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, किसमें, लेग्यूम रूट्स में। सेम एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम क्या है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सर है, पर ये फ्री लिविंग है। अब ये फ्री लिविंग नहीं है, राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक। ये रूट्स में लगा हुआ होता है, रूट से अपना जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो रूट से लेता है, और रूट्स को क्या दे देता है, उनका नाइट्रोजन दे देता है। तो ये हो जाता है सिम्बायोसिस। फ्री लिविंग क्यों बोल रहे हैं, ये जो है एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रीडियम ये रूट्स में अटैच नहीं रहते, ठीक है, ये फ्री लिविंग होते हैं, ये अपना किसी पर डिपेंड नहीं रहते, पर इनका काम जो है बेसिकली नाइट्रोजन का काम फिक्स कर देते हैं। तो ये इसको जो है इसको यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि आप लेग्यूम्स में तो यूज़ कर सकते हो राइजोबियम को, लेकिन अब बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें खुद का राइजोबियम नहीं होता, तो फिर ये यूज़ कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। इनका भी काम क्या है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, इनका भी काम यही है, ये भी एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। अब आ जाते हैं इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में बैक्टीरिया कैसे यूज़ किया जाते हैं। अब इसमें है डेयरी में कैसे यूज़ करते हैं, लैक्टोबैसिलस जो होता है दही बनाता है, ठीक है, दही बनाने में जो होता है इसको यूज़ करते हैं लैक्टोबैसिलस को। ये क्या करता है, मिल्क को दही में चेंज करता है, कर्ड में चेंज करता है, और क्या बनता है, दही में करता है। और कहाँ यूज़ करते हैं इसे, चीज़ बनाने में, बटर बनाने में, योगर्ट बनाने में। फर्मेंटेशन में भी जो होता है इसको बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। कौन सा वाला यूज़ करते हैं, एसिडोबैक्टर को यूज़ करते हैं। इससे क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं। और क्लस्ट्रोडियम एसीटोब्यूटिलिकम, तो इससे क्या बनता है, एसीटोन बनता है और ब्यूटेनॉल बनता है। देखो एसीटो यहाँ से आ रहा है, पता चल रहा है, तो क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा, और यहाँ से ब्यूटी से क्या बन जाएगा, ब्यूटेनॉल बन जाएगा। ओके। एंटीबायोटिक्स बनाने में भी कौन यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होता है बैक्टीरिया, उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इराइथ्रोमाइसिन। तो ये जो दवाइयाँ बनती हैं इससे, एंटीबायोटिक्स विद वाइटामिन्स कैसे बनता है, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम एंड सूडोमोनास। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन B12 करते हैं। तो इसलिए विटामिन B12 के लिए ये दो बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं ई कोलाई।
बायोटेक्नोलॉजी में। ई कोलाई को क्या करते हैं, उसका जो प्लाज्मिड होता है उसके जो प्लाज्मिड में क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। बायोटेक्नोलॉजी में क्या आ जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाती है, क्योंकि प्लाज्मिड जो होता है वो डीएनए का उसको लेते हैं और उसमें चेंजेस करके दूसरे बैक्टीरिया में डाल देते हैं और फिर उसको ग्रो करवाते हैं एक कल्चर में, सो दैट वो जो प्लाज्मिड है डिज़ायर प्लाज्मिड का और ज़्यादा रेपिटेशन से, ईजिली रेपिटेशन से वो और ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बायोटेक्नोलॉजी होती है, बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग। मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है इसका। फिर आ जाता है बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन का क्या होता है, क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स एंड स्वेज ट्रीटमेंट। ऑयल स्पिल्स क्या हो जाते हैं, पानी में क्या हो जाता है, सुना होगा न्यूज़ में कि पानी में जो है पानी में जहाज़ आ रहा था ऑयल का, वो क्या हो जाता है, कई बार पलट जाता है या फिर लीकेज हो जाता है, तो समुद्र में क्या हो जाता है, ऑयल हो जाता है, ऑयल स्पिल्स जो हो जाता है, तब बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है, तो उससे बोलते हैं बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन मतलब हो जाता है कि बैक्टीरिया का यूज़ करके जो ऐसे ऑयल स्पिल्स हैं या फिर स्वेज का ट्रीटमेंट के लिए किसका यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। तो फिर ऐसे में इसको क्या बोल देते हैं, बायोरेमिडिएशन बोल देते हैं। अच्छा, तो ये ख़त्म हो गए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गया। अब आ जाता है एनसीईआरटी। ठीक है, अब ये है एनसीईआरटी का किंगडम मोनेरा, क्योंकि बैक्टीरिया पर पढ़ लें और बैक्टीरिया किस में रखे गए हैं, किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, तो इसलिए हम ये किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं। जो बैक्टीरिया जो होते हैं आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होते हैं, सोल मतलब यही होते हैं, बैक्टीरिया ही होते हैं किंगडम मोनेरा में। दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट मतलब हो जाता है कि ये हर जगह है, ठीक है, हर जगह है। अगर हमें दिखाई भी नहीं दे रहे, हमारे आसपास इतने बैक्टीरियाज हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, पर हैं। ओके, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह बैक्टीरिया ही हैं, हम हर जगह बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर हम एक मुट्ठी लेते हैं तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया कह रहे हैं, हंड्रेड्स भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं उस एक हैंडफुल ऑफ मिट्टी में। They also live in extreme habitats such as hot spring, deserts, snow, deep oceans, where very few other life forms can survive. अब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि ये बहुत एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो होते हैं ना, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे यहाँ पे क्या बोला, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, गर्म पानी होता है, और डेजर्ट में या फिर बर्फ़ में, डीप ओशंस में, ये ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ पे दूसरे ऑर्गेनिज्म नहीं रह सकते, तो ये वो ऐसी जगह पे सर्वाइव कर लेते हैं। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे पैरासाइट्स भी रहते हैं, या फिर उनके ऊपर रहते हैं और किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, या फिर उसके अंदर रहते हैं एज ए पैरासाइट बन के। और बैक्टीरिया जो हैं ग्रुप किए गए हैं 4 कैटेगरीज में बेस्ड ऑन देयर शेप। उनके शेप के बेसिस पे उनको किस में डिवाइड करा है, 4 कैटेगरीज में किया गया है। एक हमने पढ़ा था द स्फेरिकल होता है कोकस, ये वाला है कोकाई। द रोड शेप्ड होती है, इनकी कैसी शेप्ड होती है, रोड शेप्ड होती है, और वो कौन से होते हैं, बैसिलस, ये आ जाते हैं बैसिलस, ये है रोड शेप्ड। प्लूरल में बोलते हैं बैसिली। फिर आ जाते हैं द कॉमन शेप्ड है ये वाले, इनको क्या बोलते हैं, विब्रियम। प्लूरल हो जाता है इनका, बहुत सारे होंगे तो क्या बोलेंगे, विब्रियो। फिर आते हैं स्पाइरल में ये है, और इसका है स्पाइरिलियम बोलते हैं जिसको साइंटिफिक नेम है, प्लूरल हो जाता है स्पाइरिला। अब आता है ये द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली बैक्टीरिया जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बहुत सिंपल है। और जूम करें इसे, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। वैसे तो बैक्टीरियल सेल जो हैं बहुत सिंपल हैं, लेकिन जो इनका बिहेवियर है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अदर ऑर्गेनिज्म के ऐसे कंपेयर करते हैं तो क्या है, बैक्टीरिया जो है, ये जो बैक्टीरिया ग्रुप है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा डाइवर्स है।
सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का क्या मतलब हो जाता है, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना जो खाना होता है वो खुद बनाते हैं, किससे, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। अब क्या है, ऑटोट्रॉपिक कैसे हो रहे हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब जो अपना खुद फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो मतलब इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से अपना खाना बनाते हैं। द वर्स्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स, और लेकिन जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। जैसे कि दैट इज दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो ये क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, या फिर डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर डिपेंड रहते हैं। अब आ जाता है आर्चीबैक्टीरिया। आर्चीबैक्टीरिया, नेक्स्ट टॉपिक। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. अब क्या होता है, ये जो आर्चीबैक्टीरिया जो होते हैं ये ऐसी जगह पे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो वहाँ कहाँ पे रह सकते हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर्स में रह सकते हैं। लेकिन जो ये आर्चीबैक्टीरिया जो होते हैं ये और भी ज़्यादा जो है एक्सट्रीम क्लाइमेट में या हैबिटेट्स में रहते हैं। जैसे कि ये मिलते हैं सॉल्टी एरियाज़ में, हेलोफाइल्स। सॉल्टी एरियाज़ को क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में जो मिलते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। एंड मार्शी एरियाज़ में, मार्शी एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे मीथेन होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, मेथनोजन्स। अब आर्चीबैक्टीरिया जो होते हैं डिफर होते हैं अलग बैक्टीरिया से, जो दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं ये उनसे क्या होते हैं, अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो अलग होती है। और ये क्या है, आर्चीबैक्टीरिया सबसे ओल्डेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो आगे पढ़ते हैं हम। इन हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। अब कैसे अलग हैं ये आर्चीबैक्टीरिया, क्योंकि जो इनकी सेल वॉल जो होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, और यही कारण है, ये इसी कारणवश ये जो एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती हैं ये वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। मेथनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं काउस एंड बफलोज, जो घास खाते हैं ना उनको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। तो ये क्या होते हैं, ये इनके गट में पाए जाते हैं, इनके पेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं, क्योंकि ये घास खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। अब पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो इनके जो काउ डंग जो होता है, डंग गोबर जो होता है इनका, तो उसमें क्या होता है, उसमें बायोगैस रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है। तो वो कैसे रिलीज होती है, क्या रीज़न है, ये रीज़न है आर्चीबैक्टीरिया जो है वो रीज़न है। फिर आते हैं यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया बेसिकली क्या होते हैं, बैक्टीरिया जो हम पढ़ रहे थे ना अब तक वो होते हैं यूबैक्टीरिया। दिस आर दी थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया। क्या होते हैं, ये जो होते हैं यूबैक्टीरिया होते हैं, या फिर इसको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनमें क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल होती है, अगर रिजिड सेल वॉल होती है, एंड एक मोटाइल ए फ्लैजुलम। अगर ये मोटाइल है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव करते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव नहीं करते। जो मूव करते हैं उनमें क्या होती है, एक फ्लैजुला होती है। द साइनोबैक्टीरिया, उसको क्या बोलते हैं, उसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इसमें क्या होती है, साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होती है जो कि सिमिलर होते हैं ग्रीन प्लांट्स में भी होता है क्लोरोफिल ए। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं,
और क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं या फिर फिलामेंटेनियस होते हैं। या तो कॉलोनी में रहेंगे मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के साथ रहेंगे, या फिर फिलामेंटेनियस होते हैं। फ्रेश वाटर और मरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी होती हैं। तो बेसिकली ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, मरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, या फिर ग्राउंड पे भी, ज़मीन पे भी मिल सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। अब जो होती है ये जो कॉलोनीज जो होती हैं इनके क्या होता है, चारों तरफ क्या होती है, एक जेलेटिन की शीट होती है। फॉर प्रोटेक्शन दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। देखो जो पानी, रुका हुआ जो पानी होता है ना, छोटी सी जो होता है, तो उसमें क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं उसमें आ जाते हैं, ये पैदा होते हैं उसमें। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब इसमें से क्या होते हैं, कुछ यूबैक्टीरिया में से कुछ जो होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं। और कैसे करते हैं, इन स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है इनके अंदर। उन बैक्टीरिया जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, उनके अंदर क्या होती है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है, उसे क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक एंड एनाबीना। ठीक है, इनमें नॉस्टॉक और एनाबीना में क्या होते हैं, हेटेरोसिस्ट होती है जो कि हेल्प करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो बेसिकली इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके वो अपना फूड बनाते हैं। कौन कौन से होते हैं, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वो करते हैं नाइट्रेट्स को करते हैं, नाइट्राइट्स को करते हैं, अमोनिया को करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तो फिर उसको क्या करते हैं, बेसिकली फूड का पर्पस क्या है कि एटीपी को प्रोड्यूस करना, तो ये हो कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उस एनर्जी से अपना एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्ले ए ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। अब क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक जो है ये अपना सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, उससे अपना खाना बना रहे हैं, तो इस वजह से क्या करते हैं, ये रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स को क्या करने में हेल्प करते हैं, रिसाइकल करने में। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को हेल्प करते हैं रिसाइकल में, नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस को, आयरन को और सल्फर को। ओके, ये दिया है एक डायग्राम ब्लू ग्रीन एल्गी का, कौन सा वाले का, नॉस्टिक का। तो ये है, ये जो है हेटेरोसिस्ट है, ये है म्यूसिलजीनियस शीट। ओके, अब इसके बाद आ जाता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब पढ़ेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। अब सबसे ज़्यादा कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं एज कम्पेयर टू फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के कंपेयर में हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स। जो ज़्यादा इसमें भी हेटेरोट्रॉपिक में कौन से ज़्यादा होते हैं, जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे उससे अपना जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते हैं। मैनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। अभी क्या करते हैं, इनका जो सिग्निफिकेंट मतलब इम्पोर्टेंट अफेक्ट करते हैं किस पे, जो ह्यूमन लाइफ जो होती है उससे ये काइंड ऑफ रिलेट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब ये दे रहे हैं कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि ये अफेक्ट करते हैं जो ह्यूमन लाइफ को है। अब हम पढ़ रहे हैं कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को, और क्या बनाने में, मिल्क से कर्ड बनाने में। फिर एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन करते हैं उसकी हेल्प से, और फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम हो जाता है, लेग्यूम, रूट्स एट्सेट्रा। इस तरीके से ह्यूमन बींग्स इनको बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। कुछ जो होते हैं सम आर पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस कौन होते हैं, जो कि इन्फेक्शन करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म्स, एनिमल्स एंड पेट्स। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये डैमेज तो ह्यूमन बींग्स को भी करते हैं, साथ में उनकी फसल को भी करते हैं और फार्म को करते हैं। जो फार्म पे जो एनिमल्स होते हैं
उनको भी अफेक्ट करते हैं और पेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन कौन सी? कॉलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये किससे होती हैं? ये सारी डिजीज बैक्टीरिया से होती हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अब क्या है, हमने कौन सा पढ़ा था? हमने बाइनरी फिजन पढ़ा था। तो क्या होता है, ये बैक्टीरिया जो होते हैं किससे रिप्रोड्यूस, जो बेसिक मेन जो था कॉमन क्या था? बाइनरी फिजन होता है। फिगर 2.3 देखो, ये है डिवाइडिंग बैक्टीरिया। तो ये डीएनए है, ये आ गया, इधर भी ये डीएनए है, इधर डीएनए, और ये क्या बन रहा है बीच में? ये सेप्टम बन रहा है। और फिर जब ये पूरा सेप्टम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दो सेल में बन जाएंगी। ओके, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो ये आ जाते हैं जब इनके अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब इनका एनवायरनमेंट इनके मुताबिक नहीं होता, इनके फेवर में नहीं होता, तब क्या करते हैं ये? तब स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। They also reproduce by a sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to the other. अब क्या है, इनमें क्या है, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, पर वो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो वो कैसे करते हैं? अपना जो एक डीएनए जो होता है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस वाले रिप्रोडक्शन को बोल रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब आता है माइकोप्लाज्मा। द माइकोप्लाज्मा जो होते हैं आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ए सेल वॉल। अब ये जो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं इनमें बिल्कुल भी सेल वॉल नहीं होती। हमने क्या पढ़ा था? बैक्टीरिया सेल में एक सेल वॉल होती है जो रिजिड होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती ही नहीं है। ये जो बैक्टीरिया है इसमें नहीं होती। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। और ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, तो वो हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये भी बनता है क्वेश्चंस कि ये विदाउट ऑक्सीजन रह सकते हैं, तो पूछ लेंगे कि विदाउट ऑक्सीजन कौन सा ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो वो है माइकोप्लाज्मा। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पैथोजेनिक मतलब कि ये डिजीज क्रिएट करता है, कॉज करता है, किसमें? एनिमल्स और प्लांट्स में। ओके, तो ये था बैक्टीरिया, यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये शुरू हो गया किंगडम प्रोटिस्टा। जब इसका बारी आएगी तब हम इसे पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं इस समय बैक्टीरिया। अब इसके बाद है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ये है 2018 का पेपर, यूपीएलटी ग्रेड का। ओके, तो हम इसके भी क्वेश्चंस करेंगे, बट इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लास हो गई है। तो हम एमसीक्यूज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।